हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं और मैं भी अच्छे हूँ। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये काफ़ी बच्चों की क्वेरीज होती हैं। सर, जो एग्जम्पशन जो है सिस्टम सीएस में, वो क्या है? एग्जम्पशन का मीनिंग क्या है और क्या क्या इसमें इम्प्लीकेशंस हैं? भी कैसे एग्जम्पशन मिलती है और कैसे ये कैरी फॉरवर्ड होती है? क्या ये सीए की तरह ही है? नहीं, ये सीए की तरह नहीं है। एक दो बातें तो जैसे सीए में एग्जम्पशन होती है वैसे ही हैं, बट बाकी बातें इसमें ऐसे कुछ भी नहीं है। तो पहले तो देखिए, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या होता है। हमारी केसीसी ट्यूटोरियल्स की जो वेबसाइट है उस पर सारी डिटेल दे रखी है, ठीक है। वहीं से मैं अपनी साइट से ही क्या है कि डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, प्रॉपर विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिए कि हमारा चैनल है, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत बढ़िया, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रूटीन में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालते हैं, ठीक है, जो आपके मतलब की वीडियोस हैं, जो सीएस के बच्चों के मतलब की वीडियोस हैं। और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जाके हम क्या है, अभी एक दो दिन में ही क्या है कि हम जीएसटी की जो फ्री सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं विद नोट्स। और कंपनी लोग का जो है कि अपना जो एक मैराथन क्लासेज हैं वो भी आ रही हैं, और संदीप सर की जो दिसंबर में भी कॉस्टिंग की मैराथन क्लासेज आई थी, जो बच्चों ने खूब उनको सराहा था, खूब देखा था और लाइक किया था, ठीक है। अब वो क्या है कि संदीप सर भी अपनी क्या है, जो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेज हैं और जो कॉस्टिंग की मैराथन क्लासेज हैं वो लेके आ रहे हैं, तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे हम चलते हैं, जो आपका जो आज का टॉपिक है वो क्या है कि एग्जम्पशन कैसे अवेल करनी है, ठीक है। पहले तो पासिंग मार्क क्राइटेरिया क्या है। पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया सिंपल ही है। स्टार्टिंग में मैंने लिख रखा है इसमें अपनी वेबसाइट पे कि पास होने के लिए क्या चाहिए होता है कि एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट 50% चाहिए। ये तो होगा पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में 40 नंबर और एग्रीगेट कितने चाहिए, 50% अंक। और फिर कहते हैं कि एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है। देखिए, एग्जम्पशन तब आती है जब आपका क्या है कि कोई ग्रुप क्लियर नहीं होता। ग्रुप आपका क्लियर नहीं हुआ, यानी आपके किसी सब्जेक्ट में 40 से कम नंबर हैं, बट किसी सब्जेक्ट में आपके क्या है 60 से ज़्यादा नंबर है। तो देखिए, जैसे हम एग्जांपल बाय एग्जांपल चलेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे मैंने एग्जांपल ली है, और ये सभी एग्जांपल्स कौन सी हैं? ये सभी वो एग्जांपल लिए हैं जो आप बच्चों के मुझे रूटीन में क्वेरीज आती हैं। रूटीन में क्वेरीज आती हैं, उसी क्वेरीज को मैंने क्या किया, एग्जाम्पल की फॉर्म में लेके स्टेप बाय स्टेप चलो, ताकि आपको क्या है इस पर क्लैरिटी रहे और आपको क्या है कि क्वेश्चन आप जो है आपके मन में या दिमाग में ना रहें, वहम जो है वो दूर हो जाए। तो पहले इन्हें इलस्ट्रेशन ले रखी है। जैसे कि एक क्या है, मिस्टर ए ने क्या किया, जो उसका मॉड्यूल 1 था, ग्रुप 1 था, मान लीजिए ओल्ड सिलेबस में ले लो या नए सिलेबस में ले लो, कोई मैटर नहीं करता। तो मान लीजिए उसके टैक्सेशन में जो मार्क्स हैं 62 है, कॉस्ट मैनेजमेंट में कितने हैं 55 है, ईसीएल में 58 है और कंपनी में 28 है, ठीक है। आप सब्जेक्ट जो पुराने नए सिलेबस का फर्क है कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ मैटर नहीं करती, मैंने कि हमें समझना क्या है। देखिए, एक सब्जेक्ट में 62 है, एक में 55 है और एक में 58 है, एक में क्या है 28 है। तो पहली बात तो क्या है कि कंपनी लोग के एग्जाम में बच्चे के क्या हैं, जो मार्क्स हैं वो 28 है, यानी कि 40 से कम है। तो ग्रुप तो उसका निकला नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, उसके एक पेपर में कितने मार्क्स आए हैं 62, तो ये से एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चे का जो आता है, सर जो ये 62 मार्क्स आए हैं तो ये तो 12 अंक ज़्यादा हैं, 12 मार्क्स ज़्यादा हैं, क्या इस 12 मार्क्स का जो बेनिफिट है ये अगले एग्जाम में मिलेगा? आंसर इज नो। सीए के एग्जाम में क्या होता है कि जैसे आपके 62 मार्क्स आए हैं तो 12 जो मार्क्स आपके एक्स्ट्रा हैं ये अगली बारी क्या है कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो 12 जो मार्क्स का आपको बेनिफिट आगे जाके मिल जाता है। तो यानी कि बचे हुए जो एग्जाम हैं, बचे हुए एग्जाम कौन से हैं? कॉस्टिंग, कंपनी लॉ, ठीक है, और ईसीएल। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या है कि पिछले 12 अंकों का नहीं बेनिफिट मिलेगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये 3 जो पेपर हैं वो देने पड़ेंगे, और हर पेपर में आपको कितने चाहिए 40 मार्क्स, और एग्रीगेट बचे हुए 3 पेपर में कितने चाहिए 150 मार्क्स। तो यानी कि जो 3 पेपर हैं कॉस्टिंग, ईसीएल प्लस कंपनी लॉ, तो उसमें आपको कम से कम 40 चाहिए और एग्रीगेट मिला के 150 चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, यानी कि इसमें ये बताया एग्जम्पशन का मीनिंग क्या है कि जो आपके मार्क्स क्या है 60 या 60 से अबव हैं, बट आपके मार्क्स जो 60 से प्लस है, 50 से प्लस है, तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको आगे जाके नहीं मिलेगा। तो इसमें ऐड कर भी रखा है मैंने कि वेदर इन द अबव एग्जाम्पल मिस्टर ए विल बी रिक्वायर्ड टू गेट रिमेनिंग मार्क्स टू गेट थ्रू द एग्जाम, यानी कि वो जो 200 में से 62 मार्क्स आए थे
तो बचे कितने 138। क्या अगले एग्जाम में 138 चाहिए? मैंने आपको बता दिया नहीं, पहले बता दिया कि नहीं, उसको तो कितने चाहिए 150। 3 पेपर रह गए हैं तो हर पेपर में क्या चाहिए एटलीस्ट 40 40 40 और कंबाइंड कितने 50। ठीक है 50%, यानी कि यहाँ मार्क्स कितने चाहिए, तो उसको 62 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको 50 ही गिने जाएंगे, वो साइड पे हो जाएगा। तो बचे हुए कितने हैं, 3 पेपर हैं 300 अंकों के, तो चाहिए कितने 150 अंक, यानी 300 मार्क्स के पेपर बचे हैं। और क्या है मार्क्स कितने चाहिए, एटलीस्ट 150 मार्क्स उसको चाहिए। ठीक है जी, तो उसमें लिख रखा है कि मैंने माई आंसर इज नो, तो रिमेनिंग में कितने चाहिए उसे एटलीस्ट 50 मार्क्स इन ईच पेपर, एंड क्या है कि 45 मार्क्स इन ईच पेपर एंड 150 इन एग्रीगेट। ठीक है, फिर कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, ये CS में ही ऐसा है जी। वो क्या है कि मान लीजिए एक बच्चे के किसी मार्क्स में किसी एग्ज़ाम में 24 नंबर आए जाते हैं, जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले रखी थी, उसके यहाँ कंपनों में 28 नंबर आए थे, पर कितने 25 से कम, 25 से कम आए, 25 नहीं 25 से कम। तो अगर किसी बच्चे के किसी एग्ज़ाम में पेपर में 25 से कम नंबर आते हैं तो उसका पूरा ग्रुप डूब जाएगा, कोई उसकी एग्जम्पशन रेलिवेंट नहीं मान जाएगी, उसकी एग्जम्पशन जो है ना वो अवेल कर सकता है ना वो कैरी फॉरवर्ड होगी, कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में जाके बैठना जरूर है। ठीक है, तो 25 से नंबर कम आगे तो आपकी क्या है एग्जम्पशन सारी साफ, कोई एग्जम्पशन आपको अवेल नहीं होगी। एक तो ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद चलते हैं फिर केस 2 है। फिर कहते हैं कि मान लीजिए मिस्टर ए के जो मार्क्स आए हैं मॉड्यूल 1 में कैसे आए हैं, ये बहुत अच्छा जी 68 57 ठीक है 28। तो व्हाट विल बी द पॉइंट्स रिगार्डिंग एग्जम्पशन, तो ये भी सिंपल है। तो देखिए 68 57 55 इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है। पहली बात तो देखिए चेक कर लोगे 25 से नीचे तो नहीं है किसी मार्क पेपर में, तो ऑब्वियसली 25 से नीचे यहाँ पे नहीं है, तो फिर बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये समझने वाला, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। ध्यान से देखिए कितने 68 57 55 एंड 28, तो 25 से नीचे तो है नहीं किसी पेपर में, तो एटलीस्ट कितने हैं 25 तो हैं, 28 हैं इसमें, तो चलो ग्रुप तो उसका उड़ गया बच्चे का। बट अब हाँ टैक्सेशन में तो सबको दिख रहा है कि एग्जम्पशन तो है 60+ है, बट एक चीज़ में पॉजिटिव पॉइंट है, सिल्वर लाइनिंग है इसमें, वो क्या है कि आप ध्यान से देखिए कि टैक्सेशन कॉस्टिंग एंड ECL इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ जो भी है, तो उनमें तीनों को मिला के क्या है कि पेपर कितने का 100 300 नंबर के पेपर हैं, और तीनों का एग्रीगेट करिए कितना है 68 57 55। तो 55 में देखिए कितना है इन 3 पेपर में अगर बच्चे के 60% इन एग्रीगेट आ गए, यानी एक पेपर में बच्चे के 40 से नीचे नंबर आ भी जाते हैं, बट बचे हुए पेपर में एग्रीगेट उसका 60% बन जाता है, तो तीनों ही पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। मेरे एक स्टूडेंट है राघव छापड़ा, उनके साथ ऐसे ही हुआ था, तो उसे लगा कि क्या है कि इसके टैक्सेशन में 68 है, एग्जाम्पल उसी के लिए मैंने, तो टैक्सेशन में क्या है 68 है, तो उसे लगा जी एग्जम्पशन तो एक ही पेपर में आई है, बट मैंने उसे बताया कि आपकी एग्जम्पशन एक पेपर में नहीं है, एग्जम्पशन कितने पेपर में आपकी 3 पेपर में। ध्यान रखना है आपने कैसे 68 57 एंड 55। तो देखिए 60 + 8 68, तो 8 यहाँ फालतू थे 60 से भी, और यहाँ 60 करने को 3 रह गए, तो 3 यहाँ जुड़ गए। ठीक है, बचे कितने पीछे 5 इसमें जोड़ दीजिए, तो देखा जाए तो 1 2 3, तो तीनों में आपके मार्क्स कितना गए 180। ठीक है, कंपनियों को हटा दीजिए वो तोड़ गया, बाकी 3 पेपर में कितने बच गए उसके 180, तो बाकी 3 पेपर हैं कितने मार्क्स के 300 के, तो 180/300 ये कितने बन गए 60%। तो अगर आपके एक पेपर में 40 से नीचे भी हैं बट 25 से ऊपर, ध्यान रखना 25 से ऊपर है, और बाकी बचे हुए पेपर में आपका जो एग्रीगेट है वो 60% बन जाता है, तो आपके वो तीनों के तीनों पेपर क्या है एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है 68 57 55, तो एग्रीगेट कितना बन गया 60%, तो तीनों ही एग्जम्प्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो देखिए अगर एक और चीज़, अगर हम 2 ग्रुप इकट्ठे दे लेते हैं तो अब बच्चों का एक क्वेरी आता है कि सर 2 ग्रुप देने का फ़ायदा है, तो हाँ फ़ायदा भी है। वो कैसे, कई बार क्या होता है, जैसे देखिए एक बच्चे के क्या हुआ
जैसे हमने एग्जांपल ली कि फर्स्ट मॉड्यूल में कितने आए 40 + 50 + 60, तो मार्क्स कितने आ गए 400 में से 250% आ गए, ठीक है, क्लियर है, डन, ये ग्रुप तो उसका क्लियर है। और दूसरे ग्रुप में कितने आए 58, 52, 40, तो 150 है मान लीजिए। तो पहले पुराने सिलेबस में ये था 4 और 3 पेपर थे, तो उससे कोई चल ठीक है, हम तो सिर्फ एक वे देखना है कि हम एग्जाम्पशन कैसे लेते हैं। तो 200 + 150 वैसे कितने बन गए 350, और हर पेपर में कितने चाहिए कम से कम 40% हैं, तो ठीक है, ये ग्रुप दोनों क्लियर है। तो एग्रीगेट कितना 350 है, और चाहिए कितना था एटलीस्ट 40 हर पेपर में और 50% इन एग्रीगेट, वो क्लियर है, तो आंसर इज पास। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए एग्जाम, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको बताना था कि दो ग्रुप देने का बेनिफिट क्या होता है। तो मान लीजिए कि एक में कितने 40, 50, 55, 58, तो देखिए इसमें क्या पंगा पड़ गया, इसमें 2 नंबर कम है, बच्चे के मार्क्स कितने हैं 198, तो 2 मार्क्स की यहाँ पे कमी होगी, द स्टूडेंट इज शॉर्ट ऑफ 2 मार्क्स ओनली। तो अब देखिए जो नेक्स्ट ग्रुप में, जो सेकंड ग्रुप में उसके मार्क्स हैं वो 152 हैं, तो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं। तो यानी एक ग्रुप पे अगर कोई डेफिशिएंसी रह भी जाती है और दूसरे ग्रुप में वो मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो कंबाइन करके देखते हैं, हर पेपर में 40% हैं, यस हैं, एग्रीगेट 50% है, यस हैं, तो एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को कंपनसेट कर दिया। तो वैसे देखा जाए तो 2 मार्क्स कम है यहाँ पे, ठीक है, 2 नंबर कम है, बट क्या है कि अगले में 2 नंबर ज़्यादा हैं, तो ये वाली जो डेफिशिएंसी है उस दूसरे वाले ग्रुप के सरप्लस ने कवर अप कर दी। बट हाँ, ध्यान ये रखना है कि कहीं किसी भी ग्रुप में आपके जो मार्क्स हैं वो 40 से नीचे ना हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल है, तो ये 198 है, 152 है, ठीक है, बट एक ध्यान देखिए क्या है ये, एक में उसके आए 40, एक पे 50, फिर 50, फिर 58, कितने 40, 50, 50, 58, तो मार्क्स आए 192, मार्क्स कितने हैं 198, सॉरी 198। अब देखिए उसके कितने, हर पेपर में 40 नंबर तो हैं, डन। अब बट जब हमने उसका टोटलिटी में देखा तो 2 मार्क्स शॉर्ट कर गए। अब हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि अगले ग्रुप से क्लियर हो जाए, बट अगले ग्रुप में क्या है कि एक में उसके 62 हैं, एक में 52 हैं, एक में 38 हैं, बन तो उसके 52 गए। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ वाली जो डेफिशिएंसी है यहाँ पूरी हो जाए, बट जो आप डूब गया वो कैसे किसी को और को संभालेगा। तो आप कैसे डूब गया, अरे भाई इसके तो एक पेपर में कितने मार्क्स हैं 38, तो 40 से नीचे आ गए, 2 अंकों की कमी यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। तो पहली बात तो यही ग्रुप उड़ गया उसका। अब बचे बाकी के 2 पेपर, देखो कि इनका दोनों का एग्रीगेट बन रहा है 60%, नहीं बन रहा, 62, 52, तो 2 पेपर में मार्क्स कितने होते हैं 200, तो 200 में से कितने चाहिए 120, ठीक है, तो 120 तो बन नहीं रहा, तो केवल कौन से पेपर में एग्जम्पशन है, ये वाले, इस पेपर में एग्जम्पशन है 62 सेकंड ग्रुप में, और जो पहला ग्रुप है वो तो पूरा साफ हो गया। क्यों, किसी भी पेपर में वहाँ 60 नंबर नहीं है, ये ग्रुप पूरा साफ हो गया। और इस ग्रुप में क्या मिला, केवल एक 62 मार्क्स वाली एग्जम्पशन, और ठीक है एक पेपर एग्जाम्प्ट हो गया। पर ये भी याद रखना, बार बार कह रहा हूँ कि जो 62 मार्क्स आए हैं और जो 50 से 12 अंक फालतू हैं, इसका आगे जाके बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल एग्जाम्पशन अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ग्रुप में आपको कितने चाहिए बचे हुए पेपर्स में, एटलीस्ट 40 हर पेपर में, और इन एग्रीगेट 50%। तो ऐसे इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है जी, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब प्रोफेशनल में आते हैं। देखिए प्रोफेशनल में क्या है, 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप है। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, बाकी सारी बातें ठीक है, प्रोफेशनल में मेन बात जो है वो क्या है कि अगर आपने 2 ग्रुप दिए तो एग्जीक्यूटिव में तो होते ही कितने ग्रुप है 2। अगर एक ग्रुप में मार्क्स क्या है कम है 2-3 नंबर, अगले में 2-3 नंबर ज़्यादा है और हर में 40 नंबर कम से गए, तो आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर गए, किसमें CS एग्जीक्यूटिव में। बट प्रोफेशनल में क्या दिक्कत है, अगर आपने दिए 2 ग्रुप, एक में आपके आगे मान लो प्रोफेशनल में 3-3 पेपर हैं, ठीक है, प्रोफेशनल में क्या दिया आपने 2 ग्रुप दिए, तो एक में आपके आगे 5 नंबर ज़्यादा, एक में 5 नंबर कम, बस 40 हैं, ठीक है। तो 2 ग्रुप में कोई भी आपस में कंपनसेशन नहीं होगा। कंपनसेशन होना कहाँ पे है, जहाँ तीनों ग्रुप इकट्ठे दोगे, ये याद रखना है, ठीक है। CS प्रोफेशनल में क्या है, कंपनसेट मार्क्स तभी करेंगे अगर आपने तीनों ग्रुप इकट्ठे दिए हैं। अगर आपने 2 ग्रुप इकट्ठे दिए हैं तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कभी कंपनसेट नहीं करेगा। यानी आपका जो 2 ग्रुप देते हैं
तो वो क्या है कि इंडिविजुअल दो ग्रुप अलग अलग माने जाएंगे, उनका आपस में कोई लेन देन नहीं होगा जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव में होता है। बट हाँ, अगर आप तीनों ग्रुप इकट्ठे देते हैं, तो आपके क्या है कि वो ग्रुप आपस में कंपनसेट करेंगे अगर आप तीनों को क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि आपके मान लीजिए एक ग्रुप में कितने हैं चाहिए, कितने 150, आपके कितने हैं 140, दूसरे में भी कितने हैं 140, दोनों में 10-10 नंबर कम है। देखा जाए आप दोनों में फेल हो, बट आपके 40-40 नंबर हर पेपर में है, तो घट कितने गए, पहले ग्रुप में 140 है 10 घटे, दूसरे में 140 है 10 घटे, बट तीसरे में आपके मार्क्स आ गए 170, तो वहां पे कितने 20 नंबर ज्यादा हैं। तो पहले में 10 + 10 20 मार्क्स की जो डेफिशिएंसी है उसको कौन कवर अप कर जाएगा, थर्ड ग्रुप, आपका तीनों ग्रुप निकल गए। तो ऐसे, ठीक है। और एक लास्ट बात, सीएस फाउंडेशन वालों को कोई एग्जम्पशन नहीं है। सीएस फाउंडेशन वालों को तो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 70-75% आपका रिजल्ट है भाई, बीकॉम से ज्यादा रिजल्ट है, और क्या चाहिए तुम्हें। और क्या है कि अगर आपके ग्रुप में क्या है कि किसी पेपर में 60 या 60 से ज़्यादा आ जाते हैं सीएस फाउंडेशन में, तो उसके अगर किसी पेपर में 40 से नीचे आ गए, उसको कोई एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। याद रखना सीएस फाउंडेशन वालों, ये याद रखना कि आपको एग्जम्पशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलना, ठीक है। इतने आसान पेपर है, एमसीक्यू पेपर है, ठीक है। उसके बाद भी क्या है, आप एग्जम्पशन ढूंढ रहे हो, रिजल्ट आपका 65-70% है, तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए और है भी नहीं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और लास्ट में मैं आपको सबको कहना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है ये रूटीन में हम क्या है कि वीडियोस डालते रहते हैं, आपके मतलब की वीडियोस डालते हैं, ठीक है। पूरे सीएस कोर्स के बारे में, सीए कोर्स के बारे में, सीएमए कोर्स के बारे में, ठीक है, हम वीडियोस डालते ही रहते हैं और आपके मतलब की होती हैं सभी वीडियोस। उसके अलावा क्या है कि जो आपकी जो करिकुलम से जुड़ी हुई वीडियोस हैं वो भी हम रूटीन में डालते हैं, ठीक है। जीएसटी की, मैं जो जीएसटी पढ़ाता हूँ और लॉ पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं भी वीडियोस डालता हूँ। और जो संदीप अरोड़ा सर हैं उनकी भी जो कॉस्ट की सीरीज़ है, ठीक है, कॉस्ट की जो फ्री सीरीज़ आई थी रिवीजन की दिसंबर 2018 की, बच्चों ने बहुत पसंद की थी। अब उनकी क्या है कि जून 2019 की जो वीडियो सीरीज़ आने वाली है वो भी बहुत अच्छी ही होगी और मैराथन क्लासेज आएंगी, ठीक है। आप उसको देखना, पसंद करना, ठीक है, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।